हेलो एंड नमस्कार। आप सब लोगों का स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आज मैं आपको 7, 8 और 9 दिसंबर के जो पेपर लगे हैं अभी हाल ही में एसएससी के, उनकी एनालिसिस करवाऊंगा और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज अपन वो सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एसएससी के काफ़ी फेवरेट हैं और एसएससी इन क्वेश्चनों को मल्टीपल टाइम बार बार पूछती है। ठीक है, तो आज अपन उन केसों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है अपने पास चक्रवर्ती ब्याज से। ठीक है, तो जो चक्रवर्ती ब्याज का ये क्वेश्चन है ये एसएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि लास्ट टाइम भी इस पैटर्न पर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और अब भी इस पैटर्न पर 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपन ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 7,700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गई। ठीक है, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो उधार ली गई राशि रुपए में ज्ञात करें। मतलब अपने पास प्रिंसिपल पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये कैसे होगा, कितना बड़ा क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वो कैसे, जो अपने पास यहाँ पर दर दे रखी है 10%, तो अपन इससे हल कर लेंगे इसको। कैसे, ये बोल रहा है कि पहले वर्ष के अंत में 4,000 रुपये का भुगतान कर रहा है। ठीक है, तो दर कितनी है यहाँ पर 10%, तो जो पहला वर्ष है ये कितना बढ़ा, 10 से 11% होगा ये। ठीक है, तो अपन इनको मान लेते हैं ये स्टार्टिंग में 10x है और ये कितना बढ़ गया, ये पहले वर्ष के जो ब्याज है इस पर लग गया 10% और ये हो गया 11, 10 से 11 हो गया। ठीक है, अपन इनको x में मान लिए। और ये बोल रहा है कि ये पहले वर्ष के अंत में 4,000 का भुगतान कर देता है। ठीक है, तो ये 4,000 का यहाँ पर भुगतान कर देता है और किस तरह से ये कर रहा है, 10% की दर से। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 10% लगा के और ये जो अपने पास ये जो वैल्यू आई, ये जो दूसरा वर्ष है इसमें भुगतान की गई राशि के बराबर है। वो कितनी है, वो है 7,700। ठीक है, तो अपन अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये 11 एकम 11 और ये 7 बार कट जाएगा और ये 10 से अपन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 7,000। ठीक है, और यहाँ कितना है, 11x माइनस 4,000 बराबर 7,000 हो गई है। तो यहाँ से 11x की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई, इसको इधर भेजा तो ये हो गया 11,000। ठीक है, और अपने पास पूछ रहा है कि उधार ली गई राशि कितनी है। तो जो उधार ली गई राशि कितनी है, 10x। 11x की वैल्यू 11,000 है तो अपने पास जो 10x है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 10,000। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इतना ही सिंपल है। आपको एग्जाम में इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इनफैक्ट इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चाहे इनकी वैल्यू अलग दे देंगे, पर इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको इस तरीके से उनको हल करना है। ये काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रकार इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको चंद सेकंडों में हल होके आप तुरंत आंसर पर टिक मार के आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को बेसिकली इस तरीके से हल करना है और मैं आपके लिए वही तरीका लाता हूँ जो काफ़ी ईजी होता है और काफ़ी आसान होता है। ठीक है, जिसको अपन काफ़ी आसानी से हल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपने पास ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से जो पैटर्न है इस पैटर्न पर भी कई मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी आसान है और इसको करना काफ़ी इजी है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि a प्लस बी साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो जो √3/2 ये किसकी वैल्यू होती, ये होती साइन 60 की। ठीक है, तो अपन साइन a प्लस बी को अपन लिख देंगे यहाँ पर साइन 60। ठीक है, तो इस साइन से ये साइन कट जाएगा और यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन इसका लिख देंगे tan a माइनस बी बराबर
ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है tan 30 की। ठीक है, तो अपन इसको लिख देंगे tan 30, और tan से ये tan गया तो यहाँ पे बचा a माइनस बी बराबर 30। a प्लस बी बराबर 60 हो गया, a माइनस बी बराबर 30 हो गया। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2a बराबर ये हो जाएगा 90, और a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री, और b बराबर हो जाएगा अपने पास 15 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है अपने पास 2a प्लस 3b की मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 प्लस 3 इंटू 15, तो ये तो हो गया 90 और ये हो गया 45। तो अपने पास टोटल आया 135 डिग्री। ठीक है, तो जो अपने पास इसका मान है ये हो गया अपने पास 135 डिग्री, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है और आपको एग्जाम में इसी तरीके से इसको करना है। ठीक है, तो एसएससी मल्टीपल टाइम ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि काफ़ी आसान होता है। आपको भी इस तरीके का क्वेश्चन को इसी तरह हल करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली अपने पास जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 9 अंकों की एक संख्या जो कि ये है, ये 72 से विभाजित है, तो अपने पास 6x प्लस 7y इसका अंडर निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये संख्या है 9 अंकों की संख्या, ये 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 8 से भी डिविजिबल होगी और 9 से भी डिविजिबल होगी। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो इसके जो लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से डिविजिबल होंगे। अगर 8 से ये 3 अंक डिविजिबल हो जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो 7 8y इसके अंदर अपन 8 का भाग देंगे, तो 8 नाम 72, बचा कितना 6, और y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, जिसमें इसका 8 का भाग चला जाए तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 4, तो ये हो जाएगा कितना 64, 8 का भाग 64 में 8 बार चल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास y की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, अब इसी प्रकार अपन यहाँ 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। ठीक है, तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये कहता है कि अगर पूरी जो संख्या है इनके अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल मानी जाएगी। ठीक है, तो एक बार अपन इसके अंकों का योग 9 से डिविजिबल करके देख लेते हैं। तो 3 8 9 x 6 3 7 8 और ये कितना y की वैल्यू 4। ठीक है, तो अपन इन सबको जोड़ के देख लेते हैं। जो 9 ये 9 है, ये 9 से डिविजिबल है, इसलिए अपन सीधा इसको काट लेते हैं। इसी प्रकार 3 और 6 को, ये दोनों का योग 9 है, इसी प्रकार इसको काट लेते हैं। और अपने पास बचा यहाँ पर कितना 7 8 3 11, 11 में से 9 गया, 2 बच गया यहाँ पर, 7 और 2 ये भी कितना हो गया 9 हो गया, तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। यहाँ बचा 8 4 12, 12 मतलब 3 बचा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बचा कितना 3, क्यों, क्योंकि 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा। तो अपने पास यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर बचा x, तो x की क्या वैल्यू होगी कि इनका योग 9 हो जाए, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 6, तभी तो इन दोनों का योग 9 होगा। और जब इनका योग 9 हो जाएगा तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जो ये संख्या है पूरी 72 से विभाजित है, इसका मतलब ये 8 से भी विभाजित है और ये 9 से भी विभाजित है। ठीक, तो इससे अपन x और y की वैल्यू अपने पास 6 और 4 आ जाएगी। अब इसका मान अपन यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू एक्स की जो मान है ये हो जाएगा 6 प्लस 7 इंटू वाई का मान कितना है 4, और इसके लगा अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 28 और ये अंडर रूट, और ये कितना होगा, ये हो गया 64 और इसका अंडर रूट बराबर 8। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन है इसके अंदर अपन 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं, जिससे अपने पास x और y की वैल्यू आ जाती है। इन दोनों की वैल्यू को अपन यहाँ रख देते हैं, जिससे अपने पास आंसर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी क्वेश्चन हैं इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका, आप वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर भी उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ जाके उस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको सारे जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं, जो भी इंपॉर्टेंट संख्या है वो सारी संख्याएं मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बता चुका हूँ सबका। ठीक है, वहां जाकर आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अपन जो क्वेश्चन है इस पर बेस्ड जो एसएससी है काफी मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछती है। ये भी एसएससी का काफी फेवरेट क्वेश्चंस के अंदर से एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस पैटर्न पर आपको जो एसएससी है ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछती है, और मैं आपको वही क्वेश्चन बताता हूँ जो एसएससी बार बार पूछती है, और मैं उसको काफी आसानी से बताने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये बोल रहा है कि निम्न व्यंजन को सरल करें। तो अपने पास एक समीकरण दे रखा है, ठीक है, तो इसको अपन हल कर लेते हैं। और ये बोल रहा है इसके अंदर अपने पास क्या लग रहा है, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब और यहाँ स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर और a इंटू बी। तो मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ये लग रहा है। तो अपने पास जो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास a माइनस बी का a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के अनुसार अपन इनका मान रख लेते हैं। ठीक है, तो जो ये है ये क्या है, पूरा a का क्यूब हो गया। तो इसका जो मान है अपन क्या रख देंगे, ये रख देंगे। तो a कितना है 108। ठीक है, तो ये तो है 108 माइनस ये b कितना है 92। ठीक है, इसी प्रकार a मतलब 108 का स्क्वायर, b कितना है, b यहाँ पर 92 है तो 92 का स्क्वायर प्लस 108 इंटू 92। ठीक है, और अपॉन में क्या है ये दे रखा है, मतलब स्क्वायर वाली वैल्यू है। तो ये हो जाएगी 108 का स्क्वायर दे रखा है प्लस 92 का ये स्क्वायर हो गया प्लस 108 इंटू 92। ठीक है, तो ये संख्या हो गई। तो जो ये संख्या है ये और ये दोनों क्या है, बराबर है पूरी की पूरी, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या है, बराबर है, इसीलिए इस संख्या से संख्या कट जाती है और यहाँ पर अपने पास ओनली ये बचती है। तो 108 में से 92 गया तो यहाँ पर बचता है ओनली 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है ये भी 16 ही आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन सीधा डायरेक्टली a माइनस 20 का हल कर लेते हैं। a माइनस 20 से अपने पास सीधा इसका आंसर आ जाता है। a यहाँ पर 108 है और जो b है यहाँ पर 92 है। तो इन दोनों का डिफरेंस करके अपन सीधा एग्जाम में टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम में। ठीक है, और ये कब समझ में आएगा, जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। जब आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आपको खुद को ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर अपने को करना क्या है। तो इसीलिए आप जब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तरीका पता चल जाएगा कि इसके अंदर अपन सीधा इन दोनों का डिफरेंस निकाल के अपन सीधा इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है और जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रकार के ये इस फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये बोल रहा है कि 3, 7 और 18 से विभाजित सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। ठीक है, तो अपन ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन सेल करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा पूर्णांक मतलब एलसीएम पूछ रहा है अपने पास, तो 3, 7 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 126 है इसके अंदर तीनों का भाग जा रहा है। 18 का 18 18 7 126 हो जाता है। 7 का भाग जा रहा है 7 एकम 7 और 7 8 56 3 का जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास जो लीस्ट नंबर हो जाएगा सबसे छोटा ये हो जाएगा 126, जिसके अंदर अपने पास 3, 7 और 18 का भाग जाएगा। आपको देखते ही ये पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर से अपने पास किस ऑप्शन के अंदर इन तीनों का भाग जाएगा। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इनको सीधा डायरेक्ट अपन ऑप्शन सेल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक्चुअली मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी काफ़ी आसान होते हैं, बस उनको थोड़ा सा समझना होता है और मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपने को याद होना कंपलसरी है, तभी आप मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः 132 वर्ग मीटर और 528 घन मीटर है। तो स्तंभ की ऊंचाई पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, जो ये इसका क्या है कि घन और जो स्क्वायर है मतलब जो आयतन में अपन क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अपन आयतन कितना है, आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर एच और जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, और इनकी जो वैल्यू है ये है
528 और 132। ठीक है, तो इससे अपने पास इनका मान हो जाएगा, पाई से पाई गया, एच से एच गया, एक आर से एक आर गया और 2 से 31 बार 61 बार। ठीक है, ठीक है, नहीं 61 नहीं 66। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 12, क्या कहता है 12, तो 66 हो जाएगा। और ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है यहाँ पर 6, 11 से कट रहा है ये 11 चौक 44, बचा कितना 8, 11 8 88, ये 6 बार 6 8 48, 8 6 48, मतलब 8 बच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 8। अब जो आर की वैल्यू है अपन इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर रख देते हैं। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 8 इंटू एच बराबर 132, और 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, फिर कितनी बार 12 बार, 4 से ये 3 बार। तो यहाँ पर बचा कितना, एच बराबर हो गया 8 या 7 या 21/8। तो ये हो गया अपने पास 8 दूनी 16, 5/8। ठीक है, तो अपने पास जो एच है ये आ गया 2 से 5/8 मीटर। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली अपन इस तरीके से हल करते हैं, सीधा अपन आयतन के अंदर क्षेत्रफल का भाग लगा देते हैं, जिससे अपने पास रेडियस आ जाती है, त्रिज्या आ जाती है। इस त्रिज्या का मान अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल में रख के सीधा अपन एच का मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका। ठीक है, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको कम से कम कैलकुलेशन करने के लिए ये तरीका आना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली अपन इस तरीके से हल करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें बोल रहा है ये एक्चुअली एवरेज का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एसएससी के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी का काफ़ी फेवरेट पैटर्न है। तो इस पर क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा बार देखने को मिल जाएगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो जरूर देख के जाएं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 11वीं पारी में एक बल्लेबाज 77 रन का स्कोर बनाता है। ठीक है, जिससे उसका औसत 3 स्कोर बढ़ जाता है। ठीक है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 11वीं पारी के अंदर कितना रन बना है 77, तो अपन मान लेते हैं कि जो 10वीं पारी है, 10वीं पारी में उसका जो एवरेज स्कोर है वो है कितना, x है, और जो 10वीं पारी तक उसके जो टोटल रन है ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10x। ठीक है, ये 10वीं पारी तक कितने हो गए टोटल रन, ये 10x हो जाएंगे। और ये बोल रहा है 11वीं पारी के अंदर 77 रन बना रहा है, तो 11वीं पारी का जो एवरेज है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10वीं पारी में कितने रन बना रहा है, और 11वीं पारी में 77 रन बना दिया, तो इसका जो एवरेज है ये क्या हो जाएगा, अपन 11 का भाग दे देंगे, ये 11वीं पारी का एवरेज हो जाएगा। और जो ये एवरेज है ये 77 रन बनाने से इसका जो अपने माना था जो 10वीं पारी तक का एवरेज, वो उससे कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ठीक है, तो अब अपन इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 77 बराबर 11x प्लस 33। तो 10x इधर आया तो यहाँ बचा x, इधर भेजा 33 को तो यहाँ बचा 44। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई ये तो हो गई कितनी, 44। अब जो x की वैल्यू है ये बोला 11वीं पारी के बाद, तो अपन x की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 44 प्लस 3 बराबर 47। ठीक है, तो इसका मतलब जो 11वीं पारी के बाद इसका जो औसत एवरेज स्कोर है ये हो जाएगा 47 रन। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस मेथड से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी इजी है। आप इस प्रकार अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी हल कर पाएंगे और आंसर पर टिक मारकर तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एवरेज का काफ़ी मोस्ट और फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और जो क्वेश्चन है ये अपने पास रेशियो से है, और रेशियो के इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं, क्योंकि एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर इस मेथड का क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि 1 बिलियन में
अम्ल और जल का अनुपात 4:5 है। यदि 20% घोल को पानी में बदल दिया जाता है तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो एसिड और वाटर का जो रेशियो है ये है 4:5। ठीक है, और ये बोल रहा है 20% घोल को पानी से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि जो टोटल घोल है इसकी क्वांटिटी अपन 90 मान लेते हैं। अगर इनकी क्वांटिटी 90 है तो ये कितनी हो जाएगी, ये 40 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी। ठीक है, और ये बोल रहा है 20% घोल को पानी से बदल दिया जाता है, तो इसका जो 20% है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 18। ठीक है, तो जो ये 18 है इसमें से अपन क्या करेंगे, इसका 20% माइनस कर देंगे पूरे घोल का, तो ये हो जाएगा कितना, 18 इंटू 4/9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, मतलब 40 में से 8 गया, तो अपने पास जो एसिड है ये तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 32। ठीक है, और जो ये वाटर है ये कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 50 माइनस 18 इंटू 5/9, क्योंकि टोटल 9 है ना, तो इसीलिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 दूना 10, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 40। ठीक है, तो वाटर तो बचेगा कितना, 40, और जो एसिड है ये बचेगा कितना, 32। अब ये बोल रहा है कि इसको 20% घोल को अपन पानी में बदल देते हैं, तो अपन इसके अंदर जो 20% है ये क्या है, 18, 18 अपन क्या करेंगे, वाटर में जोड़ देंगे, ये वाटर के अंदर बदल गया, तो अपन वाटर तो कितना हो गया, एसिड तो हो गया यहाँ पर कितना, 32, और वाटर हो गया यहाँ पर 40 और 18, ये हो गया 58। ठीक है, तो इनका ये रेशियो गया, अपन इसको कल कर लेते हैं, 2 से काटा 16, 2 से काटा ये 29। ठीक है, तो अपने पास एसिड और वाटर का जो नए रेशियो है ये आ गया 16:29। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा 16:29, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, और एसएससी इस मेथड पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर आपको इस मेथड का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चाहे वो एसएससी हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, ये इस प्रकार का जो पैटर्न है ये एसएससी का काफ़ी फेवरेट पैटर्न है, क्योंकि रेशियो के अंदर से इस प्रकार का क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर आपको जरूर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये था काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने पास ज्योमेट्री से। ठीक है, और ज्योमेट्री के इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि पीए और पीबी वृत्त की दो स्पर्शरेखा हैं, मतलब जो पीए और ये पीबी है ये वृत्त की दो स्पर्शरेखाएं हैं। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, त्रिज्या 5 सेमी है, ये कितनी है, 5 सेमी, और पीओ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, 13 है। और यदि त्रिभुज पी ए बी, पी ए और ये बी, ठीक है, पी ए बी का क्षेत्रफल एम है, इसका क्षेत्रफल एम मान लिया इसने, तो m/15 का मान क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा अपन चित्र बना लेते हैं अलग से, ये छोटा पड़ जाएगा अपने, ये हो गया, और ये हो गया अपने पास दो स्पर्शरेखा है, ये P, ये हो गई A, ये हो गया B, और ये इसका केंद्र हो गया, और ये क्या हो गई अपने पास, त्रिभुज की भुजा हो गई, और ये क्या हो गई, ये इनके मध्य की भुजा हो गई। ठीक है, अपन इस भुजा को C मान लेते हैं। ठीक है, और इसका जो मान है ये है 13, ये पूरी OP का, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, और ये जो स्पर्श रेखा और जो रेडियस से जो बनता है कोण, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो जब ये 90 डिग्री है और ये 5 है, ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास 12, क्योंकि ये ट्रिपलेट बन रहा है 5, 12, 13 का। ठीक, तो ये तो हो गई 5, 12, 13। अब अपन क्या करेंगे, इसका आधार निकाल लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है पहले तो अपन को, है ना। तो इसके लिए अपने पास आधार की जरूरत पड़ेगी, तो आधार कैसे निकालेंगे, ये क्या है, 90 डिग्री का है। जब ये 90 डिग्री है और अपने पास एक तो कौन सा त्रिभुज है, ए पी, और ये क्या है, सी। ठीक है, ए पी सी, इसके अंदर अपन मान लेते हैं ये थीटा है, और थीटा ये है, तो ये तो क्या है, लंब, और जो कर्ण है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, लंब तो क्या हो गया, AC, और जो कर्ण है ये क्या हो जाएगा अपने पास,
ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये क्या था, अपन इसमें मान लिया साइन थीटा बराबर ये हो गया। और इसी प्रकार एक त्रिभुज है कौन सा, ए ओ पी, ये ए ओ पी वाला त्रिभुज है, इसके अंदर भी ये कोण क्या है, कॉमन है। तो इसलिए इस कोण के अंदर जो साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास ये तो क्या है 90 डिग्री, और इसके सामने क्या है कर्ण। ठीक है, और लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5 लंब बटावा कर्ण, कर्ण हो जाएगा 13। तो अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसके आधार की एक साइड की वैल्यू हो जाएगी। ये कितनी आएगी यहाँ से, AC बराबर ये हो जाएगा 60/13। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर हो गए AC, मतलब जो A और ये C है इसकी वैल्यू आ गई अपने पास 60/13। और तो अपने पास पूरी AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से AB की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 120/13। ठीक है, अब अपने पास इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार कितना आया 120/13, और इसकी जो ऊंचाई है मतलब C और P, जो ये CP है ये कैसे निकलेगी, जो ये CP होती है, ठीक है, ये क्या होती है, जो इसकी स्पर्श रेखा है इसका स्क्वायर कर लेते हैं अपन, और जो ये पूरी OP है इसका भाग दे देते हैं। ठीक है, इससे अपने पास CP निकल के आ जाती है। तो इस प्रकार के पैटर्न के अंदर अपने पास जो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई निकालने का ये तरीका है, अपन स्पर्श रेखा का स्क्वायर करके जो इसके बीच की जो रेखा है इसका भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इससे अपने पास जो ये त्रिभुज है इसकी ऊंचाई निकल के आ जाती है। तो ये तो हो गया 1/2, आधार ये हो गया, ऊंचाई क्या है अपने पास, ये हो गई 144/13। ठीक है, तो ये कट गया एक, ये हो गया 60। तो अपने पास ये तो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और पूछ क्या रहा है अपने से m/15। ठीक है, तो अपन इसके अंदर सीधा निकाल लेते हैं, 15 का भाग दे देंगे, और इसका क्या करेंगे अपन अंडर के अंदर लिख देंगे, 15 एकम 15, और ये 15 चुकू 60। तो यहाँ पर बचा कितना 4, ये 4 का 2 बार निकल गया अंडर के, 144 का 12 बार निकल जाएगा। ठीक है, और ये 13, और एक 13 में से एक 13 बार निकल जाएगा। तो अपने पास बचा ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास 24/13। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, इसका आंसर हो गया, और यही पूछा जाता m/15 का अंडर। तो ये आया अपने पास 24/13, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर CGL के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, चाहे वो CGL का मेंस हो या CHSL का प्री हो, इस पैटर्न पर आपको जरूर ना जरूर कोई ना क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखें, जब इस पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर जो अपन इस त्रिभुज की जो APB ये वाला त्रिभुज है इसकी जब हाइट निकालते हैं, तो अपन इसके अंदर जो स्पर्श रेखा है इसके स्क्वायर करके ये पूरी जो OP है इसका भाग दे देते हैं। इससे अपने पास इस त्रिभुज की जो CP है ये इसकी ऊंचाई निकल के आ जाती है। ठीक है, ये इसका शॉर्टकट मेथड है इसकी ऊंचाई निकालने का। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपन काफी आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 10, और ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। ठीक है, तो प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या है ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज देखते हैं। तो परसेंटेज क्या बोल रही है कि 20% की कमी हो रही है, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 5 से 4 हो जाएगी। अगर इसके प्राइस के अंदर कमी हो रही है तो इसकी जो कंजप्शन है वो क्या होती है, प्राइस के जो रेशो है इसकी उल्टी होती है, कंजप्शन 4 से कोई हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कंजप्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना अधिक हो रहा है, ये 4 किलो अधिक खरीदी जा रही है चीनी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 4 आई, और ये क्या बोल रहा है मूल, तो मूल कितना है 4, तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। और अपने पास जो टोटल रुपए कितने हैं, ये 160 रुपए हैं। तो जो 160 रुपए में किस भाव से खरीदा गया है, ये खरीदेगा अपने पास 10 का भाग दिया, तो ये हो जाएगा 10 रुपये प्रति केजी। ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी का इसका क्या हो जाएगा, मूल मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि चीनी का मूल मूल्य क्या हो जाएगा, चीनी का मूल मूल्य तो हो जाएगा 10 रुपये प्रति केजी। अगर ये बोले कि
4 मतलब 20% की कमी होने के बाद जो इसका मूल्य होगा ये क्या हो जाएगा, तो अपन इसका निकाल, एक की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 20, और 20 का भाग अपन 160 के अंदर दे देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये हो जाएगा 8 रुपये प्रति केजी। ठीक है, तो ये 8 रुपये प्रति केजी हो जाएगा जब 20% की कमी होने के बाद इसका मूल्य हो जाएगा ये। ठीक है, और पहले वाला मूल्य 10 रुपये प्रति केजी हो जाएगा और बाद वाला मूल्य 8 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन को अपन इस मेथड से हल करते हैं, जिससे क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हल हो जाता है। ठीक है, और मैं आपके लिए वही पैटर्न बताता हूँ जिससे जो क्वेश्चन है काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हल हो जाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 11, और ये बोल रहा है कि कुछ फल 15 की दर से 140 रुपये में और इतने ही फल 10 की दर से 120 रुपये में खरीदे जाते हैं, मतलब यहाँ पर खरीद रहे हैं। यदि सभी फल 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जा रहे हैं, ठीक है, तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर खरीद कितना रहा है, एक बार तो ये खरीद रहा है 15 की दर से कितना 140 खरीद रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 30 की दर से 280 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा अभी आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, और आगे बोल रहा है 10 रुपये की दर से 120 खरीद रहा है, तो 10 रुपये की दर से 120 खरीद रहा है, तो अपन इसको 30 रुपये की दर से 360 भी लिख सकते हैं, इसका हम 3 गुना मल्टीपल करके। ठीक है, और आगे बोल रहा है इसका अपन टोटल कर देंगे, ये तो हो जाएगा कितना 60, मतलब 60 की दर से ये कितना खरीदेगा, ये खरीदेगा 046 640। ठीक है, और बेचेगा कितना, ये बोल रहा है कि प्रति दर्जन, मतलब 12 की दर से कितना बेच रहा है, ये 132 बेच रहा है। ठीक है, तो अपन इसको भी क्या कर देंगे 60 में बदल देंगे, क्यों, क्योंकि 60 खरीद रहा है तो बेचेगा भी 60, तो 60 बनाने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 60, इसको 5 से मल्टीपल किया तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का, जीरो हासिल का 1, 5 3 15, 1 16 का, 6 हासिल का 1, 5 और 1 6। ठीक है, तो ये तो हो गया कितना, इतने में बेचेगा इतने में खरीदा, और इनका जो लाभ है वो कितना हो रहा है, ये हो रहा है कितना 20 का, और कितने में 640 पे। ठीक है, परसेंट निकाल लेंगे 100 से मल्टीपल करके, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2, ये 32, और ये 32 को अपन 4 से काटा तो ये तो हो गया 25, और यहाँ पे बता कितना 8। ठीक है, 8 का 25 में भाग दिया तो 8 दिया 24, बचा कितना 1/8। ठीक है, तो अपने पास 3 से 1/8% आ गया लाभ, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास जो ये क्वेश्चन है इसको अपन क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर रहा है, ये 15 की दर से 140 खरीद रहा है। ठीक है, फिर 10 की दर से 120 खरीद रहा है। ठीक है, अब जो ये खरीद रहा है इन सबको अपन क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्वल करने के लिए इसको भी 30 बनाया और इसको भी 30 बनाया, इसलिए अपने पास टोटल क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार जो ये सेल कर रहा है 12 की दर से 132 कर रहा है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे 60 बनाएंगे, क्यों, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा ही, तो इसको 60 बनाने के लिए अपन दोनों तरफ 5 से मल्टीपल कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा क्या 660 रुपये, और ये हो जाएगा कितना 440 रुपये। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है कितना का हो रहा है 20 रुपये का, कितने पे 640 रुपये पर। ठीक है, तो इससे अपने पास जो परसेंटेज निकल के आई ये आ गई 3 से 1/8%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करते हैं जो कि काफ़ी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और ये बोल रहा है कि कमल को 1500 रुपये करीब मूल्य वाली अपनी कुर्सियों का मूल्य कितना अंकित करना चाहिए ताकि 25% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य के लिए अपन क्या करते हैं, इस प्रकार के जो पैटर्न का क्वेश्चन है इसके अंदर अपन MP/CP बराबर जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है ये ऊपर आ जाता है, और जो डिस्काउंट होता है ये नीचे आ जाता है। इस फॉर्मूले के अंदर अपन इस प्रकार का जो पैटर्न का क्वेश्चन होता है इससे अपन मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, जब अपने पास इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू दे देते हैं तो अपन उस चौथे की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपने पास 3 वैल्यू दे रखी है यहाँ पर,
तो जो मार्क प्राइस है ये अपने से पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस अपने को दे दिया यहाँ पर 1500, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या हो रहा है 15% का लाभ हो रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा 115। और डिस्काउंट कितना हो रहा है, 25% का डिस्काउंट दे रहा है 100 पर, तो यहाँ पर कितना बचेगा 75, ठीक है। तो अपन इसको हल कर लेते हैं। 5 से काटा ये 15 बार, 5 से इसको काटा ये 23 बार, 15 एकम 15 और ये 15 कट गया। और 100 को अपन 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2300 हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो आई कितनी आई, ये आई 2300 रुपये, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन बेसिकली इस पैटर्न से हल करते हैं, ठीक है, MP/CP वाले से। इससे अपने पास इन चारों में से कोई 3 की वैल्यू दे देंगे और एक की वैल्यू अपने से पूछ लेगा, तो वो जो वैल्यू है अपन इस फॉर्मूले के अंदर मान रख के आसानी से निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन SSC का काफ़ी फेवरेट है और मल्टीपल टाइम पूछा जाता है, तो ये काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 13, और ये बोल रहा है 8400 रुपये की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 हो जाती है, ठीक है। 9600 रुपये की राशि पर इसी दर और इसी समय का साधारण ब्याज अपने पास ज्ञात करवाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अपने इस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है और यहाँ पर दर दे रखी है, तो अपने पास इसका ब्याज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6462, ये तो आ गया अपने पास इनका ब्याज, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर टाइम निकालेंगे। दर कितनी है, यहाँ पर प्रिंसिपल है जो 8400 है, दर है 8.75, तो 8.75 को अपन लिख लेते हैं 3/4, मतलब 8 चौक 32, 3 35/4 लिख लेते हैं इसको फ्रैक्शन रूप में, तो ये हो जाएगा 35/4 का अपन कर देंगे 400 इंटू टी, टाइम यहाँ से निकालेंगे अपन, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 4 से इसको 21 बार काटा, ठीक है। 7 पंजे 35 और इसको 7 से काटा, 7 या 21, 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। और इसको फिर 7 से काट लेते हैं, 7 या 21 और ये 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 3 से कट रहा है कितनी बार 18 बार, तो अपने पास इधर तो आया कितना 18 और इधर बच्चा है 5 बचा, इसको इधर भेज दिया, तो ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई अपने पास टी की, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आई टी की, अब इससे अपन क्या करेंगे, जो ये 9600 रुपये की जो राशि है 9600 की, इस पर इसी दर और इसी समय का साधारण ब्याज निकालेंगे अपन, तो 9600 इंटू दर कितनी है 35/400, ठीक है। और जो टाइम है ये कितना आ गया 18/5, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 4 एकम 4, कितनी बार 24 बार कटेगा, ये 5 एकम 5 और ये 7 बार कट गया, ठीक है। तो 7 को 18 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7 8 56 का 6 हासिल का 5 7 5 12 126 इंटू 24 किया, 24 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 छिकी 144 का 4 हासिल का 14, 24 दूना 48, 48 और 14 62 का 2 हासिल का 6, 24 36, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास क्या ब्याज आ गया 9600 का, तो जो कि ऑप्शन नंबर अपने पास डी में दे रखा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, जिसका राइट आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में अपन सबसे पहले तो क्या करें, यहाँ पर अमाउंट दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा था और अमाउंट दे रखा था, तो यहाँ से अपन ब्याज निकाल लिया और ये जो दर दे रखी थी इस तीनों से मिलाकर अपन क्या किया, यहाँ से टाइम निकाल लिया, टाइम निकाल कर, और ये बोल रहा है आगे कि 9600 रुपये पर इसका ब्याज क्या होगा इसी दर और इसी टाइम के लिए, तो अपन इससे क्या करें, यही फॉर्मूला दोबारा लगा के फिर अपन वापस ब्याज निकाल लिया, जो कि कितना आया 3024, ठीक है। एक बार ये एक्चुअली जो ये है क्वेश्चन बोल रहा है 2 बार फॉर्मूला लगाने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर अपन 2 बार फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि काफ़ी आसान है, और एक्चुअली करने के लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड जरूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 14, और ये बोल रहा है कि चीनी जिसकी लागत 40 रुपये प्रति किलोग्राम और चीनी जिसकी लागत 48 रुपये प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलानी चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपये प्रति किलोग्राम बेचकर 20% कमाया जा सके, ठीक है। तो मतलब ये 54 रुपये प्रति किलोग्राम में बेच रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मतलब 120 की वैल्यू है, ये कितनी है 54, तो अपने पास 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये आ जाएगी, अपन 100 से मल्टीपल कर देंगे, 120 का भाग देंगे तो ये कितनी बार, 5 बार, ये 6 बार, 6 कम 6, 6 नाम 54, तो ये कितना है 45। ठीक है, तो 100% कितना है, ये 45 है। अब ये बोल रहा है कि 40, एक तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और एक 48 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसको 45 रुपये प्रति किलोग्राम की जो दर है, जो 45 रुपये प्रति किलोग्राम आया अपने पास, इसके साथ मिलाते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो अपने पास इनका जो रेशियो है ये क्या हो जाएगा, 45 में से 40 गया तो 5 और 48 में से 45 गया तो 3, तो इनका जो रेशियो आ गया ये आ गया अपने पास 3:5। और ये बोल क्या रहा है कि जो ये दोनों है 40 और 45, इनको किस अनुपात में मिलाना चाहिए, तो जो अनुपात है अपने पास ये आ गया 3:5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन बेसिकली जो एलिगेशन मेथड है इससे आसानी से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछती है। ठीक है, और ऐसा जो क्वेश्चन है ये एसएससी की किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर पूछा जरूर जाता है, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15, और ये बोल रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक कार्य को 7 दिन में करते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन में कर सकते हैं सेम कार्य को। ठीक है, उसी कार्य को 7 महिलाएं कितने दिन में करेगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 मेल और 4 फीमेल किसी कार्य को 7 दिन में करती है। ठीक है, और 2 मेल और 1 फीमेल ये मिलकर 14 दिन में वो कार्य करती है। ठीक है, तो इससे अपन क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो कितना हो गया, ये हो गया 4 एम प्लस 2 फीमेल, और इधर कितना है, इधर है 3 एम प्लस 1 फीमेल। ठीक है, तो 3 को इधर लाया तो ये तो कितना बचा यहाँ पर, 1 एम बचा, और 2 को इधर लाया तो यहाँ पर कितना बचा, ये 4 है ना, तो यहाँ पर बचा 2 फीमेल। ठीक है, तो अब इनका रेशियो क्या हो गया अपने पास, इनका रेशियो हो गया, 2 को इधर लाया तो 2 और फीमेल का कितना हो गया 1, तो ये फीमेल और जो मेल का जो रेशियो है ये आ गया 1:2। ठीक है, अब जो ये रेशियो आया या इनकी एफिशिएंसी आई, इनको यहाँ रख देते हैं अपन, तो 3 × 2 + 4 × 1। ठीक है, और ये 7। अब आगे बोल रहा है 7 महिलाएं इस जो टोटल कार्य है इसको कितने दिन में करेगी, तो अपन 7 का भाग दे देंगे, 7 एकम 7, ये 7 से 7 कट गया, तो अपने पास बचा कितना, 6 4 10, तो अपने पास ये जो काम है ये 7 महिलाएं इस कार्य को 10 दिन के अंदर कर देगी। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन बेसिकली इस तरीके से हल करते हैं, जो कि काफ़ी आसान है। आपको भी एग्जाम में इसी तरह करना है, बस कैलकुलेशन को थोड़ी फास्ट रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली पाइप एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी आसान है और ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछती है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के काफ़ी फेवरेट है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी सी द्वारा भर जाता है। ठीक है, पाइप सी बी से 2 गुना तेज है। ठीक है, तो जो टाइप सी है ये बी से कितना 2 गुना तेज है, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। और आगे बोल रहा है कि जो पाइप बी है ये ए से 3 गुना तेज है, जो बी है ये ए से 3 गुना तेज है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे, अगर ये 1 है तो ये हो जाएगा 3 गुना तेज, तो इसको अपन लिख देंगे 3, और जो सी है ये बी से 2 गुना है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनकी जो एफिशिएंसी है ये क्या आ जाएगी 6 3 और 1। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। और ये बोल रहा है तीनों मिलकर 4 घंटे में पूरी टंकी भर रहे हैं, तो टंकी कितने में भर जाएगी, ये 10 × 4 किया तो टंकी पूरी भर गई 40। तो टंकी की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 40, और ये बोल रहा है ये अकेले टैंक को कितने टाइम में भर देगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से 40 भरने में कितना टाइम लगेगा, 40/1 मतलब 40 घंटे। ठीक, तो ए को अकेले टैंक को भरने में कितना टाइम लग जाएगा, ये लग जाएगा 40 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16, जो कि काफी आसान है और आपको एग्जाम में इसी तरह आसानी क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अपने पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, जो कि काफी फेवरेट एसएससी का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी इस प्रकार के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम कंसेप्ट के अंदर पूछती है। ठीक है,
तो इसीलिए इस प्रकार का पैटर्न का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपने पास क्वेश्चन बोल रहा है कि दीवार के सहारे लगे हुई एक सीढ़ी भूमि के क्षैतिज 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का निचला भाग दीवार से 10 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास एक दीवार है और इस पर एक सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, ये सीढ़ी है और ये बोल रहा है कि 60 डिग्री का कोण बना रही है क्षैतिज के साथ। ठीक है, तो ये अगर 60 डिग्री और 10 मीटर ये दीवार से दूर है। ठीक है, तो अपने पास सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी अपने पास किसी समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण 60 डिग्री का बनता है तो उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या हो जाती है, √3, और उसका जो आधार है वो क्या हो जाता है, 1। तो इनका जो रेशो है ये हो जाता है √3 1, और इसका जो कर्ण बनता है ये हमेशा 2 बनता है। तो इन तीनों भुजाओं का जो रेशो है ये हो जाता है 1, √3 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 20 मीटर। ठीक है, तो अपने पास पूछ भी क्या रहा है, सीढ़ी की लंबाई। तो अपने पास जो ये सीढ़ी है इसकी लंबाई हो जाएगी अपने पास 20 मीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाता रहूँगा, और आगे भी CHSL का पेपर लगेगा तो उसके लिए भी अपन अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट लाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट और ला सकूँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।